बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ओवरसीज फ्रेंड। होप दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों अरब ममालिक, खलीजी ममालिक, गल्फ ममालिक और गिरदो नवा के जितने भी ममालिक हैं जहाँ पे पाकिस्तानियों की रिहाइश ज़्यादा है, उनके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लेके एक्सपो न्यूज़ हाजिर है। और हम याद दिलाते जाएं आपको कि ये न्यूज़ सर्विस हम अपने उन मजदूर भाइयों के लिए लेकर आए हैं जिनको कि इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम है या जो वेबसाइट या ट्विटर अकाउंट ऑपरेट करना नहीं जानते, और इस वजह से वो लेटेस्ट न्यूज़ सुनने से, देखने से या समझने से महरूम रह जाते हैं। सो उनको ज़िंदगी की दौड़ में अपने साथ दौड़ाने के लिए एक्सपो न्यूज़ ये सर्विस लेकर आया है। और इसमें हम फ़ौरन जल्दी जल्दी देखते हैं कि मेन जो न्यूज़ हैं वो इस वक्त तक क्या है। तो सबसे पहले हम गल्फ न्यूज़ देखते हैं, और ये भी हम आपको बताते चलें कि तमाम न्यूज़ रिपोर्ट अथेंटिक सोर्सेज से होती हैं ताकि आपको गलत और फेक न्यूज़ से बचाया जा सके। गल्फ न्यूज़ में जो सबसे पहले है वो ये है कि मूवमेंट परमिट्स नीडेड इन अबू धाबी फ्रॉम ट्यूसडे। जी हाँ दोस्तों, अब आप दुबई अबू धाबी में अगर रहते हैं तो आपको उनकी रियासतों के दरमियान मूव करने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो कंपनी को 1000 दिरहम जुर्माना होगा और गाड़ी भी बंद कर दी जाएगी। उसके बाद जी यूएई के रूल्स एंड पेनल्टीज अप्लाई टू एवरीवन। कुछ नए रूल्स आए, पेनल्टीज आई हैं जो कि मास से रिलेटेड है, जो कि ऑफिस जाने से रिलेटेड है। उसमें हम आपको बता देते हैं कि मेन फीचर्स क्या है। मेन उसमें यह है कि जब आप ऑफिस जाएंगे तो अगर आपने ऑफिस में मास्क नहीं पहना हुआ तो आपके ऑफिस के ओनर को, आपकी कंपनी को 5000 दिरहम जुर्माना होगा, जबकि आपको 500 दिरहम जुर्माना होगा। इसके अलावा दुबई में जो कर्फ्यू टाइमिंग है वो रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक हैं। बाकी दुबई के अलावा जो रियासतें हैं उसमें रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है। और अगर आप अपने यानी कि कर्फ्यू टाइमिंग में बाहर निकलते हैं और आप उसको ऑब्जर्व नहीं करते तो 3000 दिरहम का आपको जुर्माना पड़ सकता है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी को लिफ्ट देते हैं अपनी गाड़ी में और तादाद 3 बंदों से ज़्यादा हो जाती है आपकी गाड़ी में तो 3000 दिरहम का आपको जुर्माना होगा। उसके अलावा आपने जो है मास्क पहन के रखना है ऑफिस में, और अगर आप मास्क नहीं पहनते तो फिर आपको जुर्माना होगा। और अगर आप बाहर निकलते हैं अपने ऑफिस से या घर आ रहे हैं वापसी पे और आपने सही तरह से फेस मास्क जो है वो नहीं पहना हुआ, या वो कुछ लोग नीचे चिन के नीचे अड़ा लेते हैं, थोड़ी के नीचे गले पे रख लेते हैं, वो रखा हुआ है, तो आपको 1000 दिरहम का जुर्माना होगा। उसके बाद दोस्तों, डॉक्टरों ने कहा है कि लॉन्ग आवर्स में आप एक ही मास्क यूज़ कर रहे होते हैं, उससे भी आप अवॉइड करें क्योंकि उससे भी आप बीमार होने के चांसेस हैं। मतलब हमने एक मास्क लिया और 10 दिन 15 दिन से उसी को यूज़ कर रहे हैं तो ये एक ख़तरनाक चीज़ है। उसके बाद दोस्तों 3000 का जुर्माना है अगर आप ऑफिस में करीब बैठे होंगे, यानी कि ज़्यादा आपने रश किया होगा। एलिवेटर्स, लिफ्टों में अगर आप प्रॉपर तौर पे उसको ऑब्जर्व नहीं करते सोशल डिस्टेंस को, तो आपकी कंपनी को, आपके प्रॉपर्टी ओनर को 5000 दिरहम का जुर्माना होगा। हैंड शेक मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। और इंटर एमरेट ट्रैवल जो है यानी एमरेट्स के दरमियान अगर आप वो परमिट लेके नहीं मूव करते तो 10,000 दिरहम का जुर्माना होगा और आपकी गाड़ी भी बंद कर दी जाएगी। और उसके बाद इसमें और मज़ीद कुछ नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो है आपका यू कैन नाउ पुट योर फैमिली यूएई वीज़ा ऑन होल्ड, यानी कि अगर आपको इस पेंडेमिक की वजह से जॉब चेंज करनी पड़ी है तो आपको पता है कि फिर आपको वीज़ा भी चेंज करवाना पड़ता है। एक एम्प्लॉयर से रिज़ाइन लेके दूसरे एम्प्लॉयर के अंडर आपको वीज़ा इशू होता है। इसमें अगर आपने अपनी फैमिली को स्पॉन्सर किया हुआ है वहाँ पे तो उसके मुतालिक ये न्यूज़ है कि अब आप GDRFA पे जाके तो अपना फैमिली वीज़ा होल्ड पे कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना स्पॉन्सर चेंज करें, नए ओनर से नया वीज़ा लें और उसके बाद आप दोबारा GDRFA जाके तो अपना स्टेटस होल्ड से हटा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, फ्लाइंग आउट ऑफ दुबई एंड फॉरगॉट योर मास्क ग्लव्स। अगर आप दुबई से बाहर जा रहे हैं एयरपोर्ट पे और आप मास्क और ग्लव्स लाना भूल गए हैं, सुबह के टाइम फ्लाइट है, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुबई एयरपोर्ट पे एक मशीन लगा दी गई है। उस मशीन में जिस तरह आप कोक और पेप्सी हासिल करते हैं, चिप्स हासिल करते हैं मशीन में कॉइन डाल के, इसी तरह आप कॉइन और रुपीज़ दिरहम डाल के तो मास्क और ग्लव्स हासिल कर सकते हैं। और उसके अलावा जी आप कौन कौन लोग हैं जो कि मास्क पहनने से एग्जेम्प्टेड हैं, उसमें बताया गया है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे और उसके अलावा जो हैंडीकैप हैं, जो माजूर अफराद हैं वो, और जिनको के सांस की कोई प्रॉब्लम है वो लोग मास्क पहनने से एग्जेम्प्टेड हैं। मीन्स कि अगर वो मास्क नहीं पहनेंगे तो वो जुर्माने से बच सकते हैं।
उसके अलावा दोस्तों इसमें हमें कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नज़र नहीं आई। अब हम चलते हैं खलीज टाइम पे। या 2 तारीख जून की न्यूज़ है। इसमें सबसे पहले तो वही है कि आपको परमिट चाहिए अगर आप अबू धाबी की रियासतों के दरमियान मूव करते हैं। और उसके अलावा एक स्टूडेंट है जिसको कि जो दुबई के रूलर हैं उन्होंने याद रखा, उनके लिए ट्वीट किया और उनको बहुत खुशी हुई। बिग टिकट अबू धाबी का आपको पता है एक लॉटरी सिस्टम है, उसमें मज़ीद प्राइजेस का ऐलान कर दिया गया है। तकरीबन 1 लाख दिरहम के जो जीतने के चांसेस हैं जुलाई में आपके, अगर आप ये टिकट लेते हैं, ये लॉटरी का टिकट लेते हैं। शारजा लॉन्च स्टेलाइजेशन कैंपेन एट मॉल। शारजा ने मस्जिदों में जो है स्टेलाइजेशन का जो एक उनको जरासीम कुछ दवाइयों से साफ़ करने का प्रोग्राम जो है वो शुरू कर रखा है। इसके अलावा दोस्तों 15,000 इंडियंस रेपेट्रिएटेड फ्रॉम यूएई लास्ट मंथ। पिछले महीने 15,000 इंडियंस जो हैं वो वापस अपने मुल्क जा चुके हैं थ्रू स्पेशल फ़्लाइट्स। और फिर एक्स लाइन दुबई मरीना रीओपन विद स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव मेजर। जो दोस्त दुबई जानते हैं, मरीना में आपको पता होगा कि केबल लगी है जिसके थ्रू के आप फ्लाई कर सकते हैं, उसके साथ आपको हैंग कर दिया जाता है और आप नीचे तक आते हैं। मरीना की जो वॉक है वहाँ तक, उसको दोबारा खोल दिया गया है। दैट इज़ नोन एज एक्स लाइन दुबई मरीना। और उसके बाद जो न्यूज़ है वो है कि एमिरेट्स ने 50 मज़ीद ममालिक का ऐलान किया है, एमिरेट्स एयरलाइन ने, जहाँ के उनकी फ़्लाइट्स जाएंगी। फिर आगे वही PPE किट्स है दिरहम 6 की, आप मास्क और ग्लव्स ले सकते हैं एयरपोर्ट के ऊपर ही। एमिरेट्स एयरलाइन के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि अगले साल की गर्मियों तक जो एयर ट्रैवल है ना वो नॉर्मल हो जाएगी। मीन्स ये उन आप लोगों से नहीं कह रहे जिन्होंने एक दफ़ा ट्रैवल करना है, ये उन बिजनेसमैन से ट्रैवल कर रहे हैं जो एक दिन जाते हैं और दूसरे दिन वापस आ जाते हैं यूरोप ममालिक में। और बड़ी ट्रैफिक होती है एयरपोर्ट्स के ऊपर, जो आप देखते हैं अगर आप टर्मिनल 3 से आपने कभी सफ़र किया हो। और उसके बाद जी है आई गॉट फायर्ड। अगर आपको जॉब से निकाल दिया गया है इस कोरोना के टाइम में और आप अपने घर पे थे और फ्लाइट्स बंद हो गई थी, वापस आप अबू धाबी नहीं आ सके या दुबई नहीं आ सके, उसके लिए हमारा नेक्स्ट डिटेल में बुलेटिन है, वो ज़रूर देखिए। और वीज़ा और पासपोर्ट से रिलेटेड है वो। इसके अलावा और कोई मज़ीद इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब चलते हैं अरब ममालिक की न्यूज़ की तरफ, उसमें देखते हैं कि क्या है जी। सबसे पहले प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ईरानियंस आर बॉन्ड एज वायरस किल्ड 81 इन 1 डे। ईरान में कल 81 लोग एक ही दिन में कोरोना के हाथों अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे हैं। इसलिए ईरान ने अपनी कौम से कहा है कि मोर यानी कि मज़ीद बुरे हालात के लिए तैयार रहिए। लाइफ ग्रेजुअली रिटर्न्स टू लेबनान। और लेबनान में जो लाइफ है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। यमन गवर्नमेंट फोर्सेज रेपल हूती अटैक एंड सिक्योर न्यू एरियाज। यमन ने जो है वो एहतजाज किया है हूती अटैक के ऊपर और अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया है। तुर्की कर्द डिमांड स्पेंडिंग प्रॉब एंड मिलिट्री ऑफ इन लीबिया सीरिया। तुर्की में जो कुर्द हैं उन्होंने लीबिया और सीरिया के मामलात को देखने का और उसको रिव्यू करने का बोला है। तुर्की इम्पोर्ट्स मोर गैस फ्राम एजरीज एंड द रशियन सिग्नल पॉलिसी शिफ्ट। रशिया से तुर्की ने मज़ीद गैस जो है वो इम्पोर्ट की है जिसके ऊपर काफ़ी ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इट्स द चाइना टर्न टू वाइल्ड इन्फ्लुएंस ओवर लेबनान। लेबनान में जो इन्फ्लुएंस हो रहा है और जो हो रहा है इसमें क्या चाइना का भी कोई हाथ है, ये पूछा जा रहा है। इजिप्ट रिपोर्ट फर्स्ट डिक्लाइन इन न्यू कोरोना वायरस केसेस फॉर ए वीक। और इजिप्ट में देख कोरोना वायरस का जो एक था बीमारी थी उसमें कमी देखने में आई है इस हफ्ते में। तुनीसिया टू ओपन सी एयर एंड लैंड बॉर्डर ऑन जून 27 जून को तुनीसिया में जो समुद्री, हवाई और लैंड बॉर्डर्स हैं वो खोल दिए जाएंगे। याद रहे तुनीसिया भी दुबई की तरह एक टूरिस्ट प्लेस है। तुर्की लीबिया गैस मूव्स कुड अपसेट इजिप्ट से एक्सपर्ट। इजिप्ट को तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि तुर्की और लीबिया के दरमियान जो गैस की मूवमेंट हो रही है, फ्यूल की मूवमेंट हो रही है। इसराइली डिफेंस चीफ से ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेस्ट बैंक एक्शंस। और इसराइली जो डिफेंस चीफ है उन्होंने वेस्ट बैंक पे होने वाले एक्शंस के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इजिप्शियन लार्जली फॉलो लॉ ऑन वेयरिंग मास्क, सम वरी अबाउट कॉस्ट। इजिप्शियन में मास्क ना पहनने पे काफ़ी फाइन्स हुए हैं जबकि इजिप्शियंस का कहना है कि मास्क काफ़ी महंगे हैं। ईस्टर्न लीबिया फोर्सेस से दे रूल टू रिवीलिंग प्रेशर ऑन स्ट्रॉन्ग होल्ड। ईस्टर्न लीबिया के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। यूएई कॉल्स ऑन इसराइल टू होल्ड वेस्ट बैंक एक्शन
प्लान। वेस्ट बैंक से रिलेटेड UAE ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सऊदी अरेबियाज़ ऑनर्ड कॉन्फ्रेंस एम्बॉडीज किंगडम सपोर्ट फॉर यमन। सऊदी अरेबिया ने यमन के लिए मज़ीद सपोर्ट का ऐलान किया है। ईरान से साइंटिस्ट जेल इन US टू रिटर्न इन डेज। एक ईरान का साइंटिस्ट है जो कि जेल भेज दिया गया USA में। लेबनान एम्मा जून 21 से टू ओपन एयरपोर्ट कोरोना वायरस डिक्लाइन में जो लिबनान ने जून 21 से अपने एयरपोर्ट खोलने का ऐलान किया है और अगर हालात इसी तरह उनके काबू में रहे। दुबई क्लैरिफाई रूल्स ऑन वेयरिंग मास्क। दुबई ने मास्क के बारे में रूल्स बताए जो कि हमने इस न्यूज़ रिपोर्ट के स्टार्ट में आपको बता दिए। एमिरेट्स प्रेसिडेंट से इसको टेक 4 years टू रीबिल्ड नेटवर्क फ्रॉम वायरस हिट। एमिरेट्स के प्रेसिडेंट ने बताया है कि ओवरऑल जो दुनिया की इकॉनमी है उसको 4 साल लगेंगे वापस आने के लिए। जॉर्डन कॉशन पब्लिक एज मॉस्क रीओपन एम। जॉर्डन में जो मस्जिदें हैं वो खोल दी गई हैं विद strict restrictions. Jordan received medical supplies from China worth $750,000. जॉर्डन यानी उर्दन को चाइना से मेडिकल एड मिली है तकरीबन $750,000 की। जॉर्डन लाउस कंपनीज इम्पैक्ट कोविड-19 लॉकडाउन कट वेजेस। आपने कंपनियों को कह दिया है जॉर्डन ने कि वो तनख्वाहें काट सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने मुलाजमीन की। और कंट्रीज अक्रॉस मिडल ईस्ट कंटिन्यू टू इस कोविड रिस्ट्रिक्शंस एम। और जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कोरोना की जो पाबंदियाँ उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। और उसके अलावा UAE कन्फर्म 661 न्यू कोरोना वायरस केसेस, 600 नए केसेस आए हैं। और इसके अलावा सारी पुरानी न्यूज़ है कि मदीना और मक्का में मस्जिदें खोल दी गई हैं। मक्का में नहीं, सॉरी, पूरे सऊदी अरेबिया में जो है वो मसाजिद खोल दी गई हैं। मक्का के बारे में अभी हमें कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं मिली, जैसे ही मिलती है हम आपको बताते हैं। और इसके अलावा बाकी वही न्यूज़ हैं जो कि कल की हैं और पुरानी हैं, आप हमारे पिछले बुलेटिन में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये अब तक की अरब जो ममालिक हैं उनकी लेटेस्ट न्यूज़ थी। हमारा जो नेक्स्ट बुलेटिन है वो सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर है कि अमेरिका में ये जो फसादात हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं और वो कौन सी वजह थी। हम आपको लाइव दिखाएंगे कैसे जॉर्ज को पुलिस वालों ने मारा, उसको कत्ल किया और फिर उसके बाद एहतजाज का एक सिलसिला शुरू हो गया। हमारे नेक्स्ट बुलेटिन में आप लाइव देखिए। और ओवरसीज़ से मुतल्लिक, ओवरसीज़ वीज़ा से मुतल्लिक, फ़्लाइट से मुतल्लिक, एयरपोर्ट से मुतल्लिक, किस मुल्क में जॉब करनी चाहिए, किस मुल्क में बिज़नेस करना चाहिए, किस मुल्क में स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए, इन तमाम टॉपिक्स को लेकर देखते रहिए एक्सपो न्यूज़ इंटरनेशनल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Oh, do you love me? No. Oh my God. Welcome to Dubai. This is Noor From Ukraine. Thank you for the Expo News. I am Lara. This is Aksa. It's such a big pleasure. A top international brand. My name is Elizabeth from Russia. World Trade Center. Engineering field. You are watching Expo News. From Ukraine. I'm very happy. Thank you so much. This is You are Dubai. watching Expo News. This is on. Australia, France, These cars Germany, Tokyo. So let's go. This is next one. Let's show the expedition. for any type of presentation. Jive Pakistan, Pakistan Zindabad. One of the top brands. My name is Katrina Huroni. Welcome to Expo News.